कोई भी सिस्टम, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, मेल या फीमेल, दोनों का दोनों हमारा किस रीजन में प्रेजेंट होता है सर? हमको पता है दोनों का दोनों हमारा पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है बाबू? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ये बात एकदम क्लियर है ना? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये बात? अब देखो हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर अगर बात करें तो चलिए लिखते चलते हैं हम लोग, है ना? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तुम लोग नहीं लिखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या होता है पहले इसको देखेंगे, फिर एक डायग्राम में पूरे सबको लपेट लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला सवाल कि सर इसके अंदर क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है? जैसे कि हमने मेल में देखा था बाबू कि क्या क्या था सर? मेल में बाबू हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स थे, कुछ एसेसरी डक्ट्स थे और हमारे पास से कुछ और भी चीज़ था, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा बाबू? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया था मेल में, है ना? तो वैसे ही फीमेल में भी क्या होगा तुम्हारे पास? फीमेल में भी कोई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल में भी कोई एसेसरी डक्ट्स होंगे, कुछ ग्लैंड्स होंगे, है ना? कुछ ग्लैंड्स होंगे और कुछ एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होंगे, है ना? तो देखो यहाँ पे इट इंक्लूड इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें तुमको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें तुमको ओवरीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओवरीज। ओवरीज जो होता है बाबू ये वन पेयर होता है। कितना होता है? वन पेयर होता है ना? ओवरीज जो है वो तुम्हारा कितना होता है? वन पेयर होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे? कौन बच्चा बताएगा? क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा यानी कि गैमेटोजेनेसिस करेगा। क्या करेगा बाबू? गैमेटोजेनेसिस करेगा यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, गैमेट्स को बनाएगा, है ना? गैमेट्स को बनाएगा। कौन बनाएगा भाई? फीमेल में बनाएगा ओवरीज और मेल में कौन बनाता था सर? मेल में बनाता था टेस्टिस। मेल में कौन बनाता था? टेस्टिस। इस तरह से आपका मेल भी काफ़ी चीज़ याद हो जाएगा। तो ओवरीज भाई फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया और टेस्टिस हमारा क्या था भाई? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। क्लियर? तो कंपेयर करते हुए चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? एसेसरी डक्ट्स होते हैं, कुछ डक्ट होते हैं ना, आप इसे डक्टस सिस्टम भी कह सकते हैं या एसेसरी डक्ट भी कह सकते हैं। देखो एसेसरी डक्ट्स में हमारे पास मेल में क्या क्या था? मेल में पहले याद करते हैं। मेल में सर वास्ट डिफरेंस था, एपिडिडाइमिस था, है ना? वास्ट डिफरेंशिया था, रिटी टेस्टिस था, रिटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस, ये सब एसेसरी डक्ट्स किसके अंदर थे सर? मेल के अंदर। लेकिन अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं? फीमेल का। तो फीमेल में कौन कौन सा होता है सर? तो फीमेल में होता है बाबू फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है बाबू? फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब क्या है सर? दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। ये फैलोपियन ट्यूब, इसी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ओविडक्ट। इस चीज को याद कर लो, इसी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी कहते हैं। क्लियर? और हमको इसमें क्या दिखता है? और हमको इसमें यूट्रस दिखता है। क्या दिखता है बाबू? यूट्रस, है ना? इसी यूट्रस को हम लोग हिस्ट्रा या वूम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हिस्ट्रा या वूम्ब भी कहते हैं। बोलते चलो मेरे साथ साथ। इसी यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्रा या वूम्ब भी कहते हैं। क्लियर? इसी यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हिस्ट्रा या वूम्ब भी कहते हैं। इसी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। तो क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? और क्या होता है गुरुजी? और होता है बाबू वजाइना। क्या होता है? वजाइना होता है। सब चीज दिखाएंगे। कुछ नहीं दिख रहा है अभी, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सबर करो 5 मिनट। सब सिर्फ ये समझो कि इसके एसेसरी डक्ट में क्या क्या है। ठीक? वजाइना होता है और तुम्हारे पास होता है सर्विक्स। क्या होता है बाबू? सर्विक्स। यहाँ तक क्लियर है एकदम? हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो भाई कोई सिस्टम है तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। हम बताते हैं सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें उसी को हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी? सिस्टम कहते हैं। और उसमें से किसी एक फंक्शन को, किसी एक चीज़ को निकाल दे तो फंक्शन पे अफेक्ट पड़े, है ना? तो देखो ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जाहिर सी बात है इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगे। तो हमको क्या दिखा? सबसे पहले ओवरीज दिखा। क्या दिखा? ओवरीज। गुरुजी ओवरीज क्यों लिखा? क्योंकि एक से ज़्यादा है। कितना है एक से ज़्यादा? वन पेयर है। कितना है बाबू? वन पेयर है। ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब कि क्या करेगा गुरुजी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब कि ये गैमेटोजेनेसिस करेगा यानी कि गैमेट्स बनाएगा, है ना? क्या करेगा बाबू? गैमेटोजेनेसिस करेगा यानी कि गैमेट्स बनाएगा। अब ओवरी भैया क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल का पार्ट है ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये मेल गैमेट बनाएगा कि फीमेल गैमेट बनाएगा? सीधा हिसाब है, ये कौन सा गैमेट बनाएगा? फीमेल गैमेट्स बनाएगा। क्लियर? कौन सा गैमेट बनाएगा? फीमेल गैमेट बनाएगा। एसेसरी डक्ट्स में हमने फैलोपियन ट्यूब देखा। इसी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। उसके बाद हमने यूट्रस देखा। इसी यूट्रस को हम लोग हिस्ट्रा या वूम्ब भी कहते हैं, है ना? फिर हमने वजाइना देखा और क्या देखा बाबू? सर्विक्स देखा। क्लियर? अब हमारे पास और एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं कुछ, है ना? या डायरेक्ट लिखते हैं हम तुमको कि हमको देखने को मिलता है मैमरी ग्लैंड। क्या देखने को मिलता है? मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड कुछ नहीं है,
देखो मैमरी ग्लैंड, इसका नाम तो में तो ग्लैंड आता है, लेकिन एक्चुअल में ये ग्लैंड है नहीं। ये जो मैमरी ग्लैंड है, इसके नाम में तो ग्लैंड आता है, लेकिन एक्चुअल में ये ग्लैंड है नहीं। ये मैमरी ग्लैंड कुछ नहीं, ये बर्स्ट है। क्या है, देख लेना, ठीक है। समझ आया बात। मैमरी ग्लैंड क्या है भाई, ये बर्स्ट है। ये देखो क्या होता है, हम बता रहे हैं। ये जो तुम्हारा मैमरी ग्लैंड है ना, इसके नाम में ग्लैंड आ रहा है ना, लेकिन ये ग्लैंड होता नहीं है। समझ आया बात, ये ग्लैंड होता नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत। अगर ग्लैंड होता ना तो ये मतलब जब बच्चा पैदा होता तब से प्रेजेंट होता, लेकिन तब से होता नहीं है। ये मैमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग समय पे होता है। समझ आया बात। प्यूबर्टी पे होगा पहली, फिर उसके बाद आपका प्रेगनेंसी के टाइम में होगा, फिर उसके बाद जब मदर फीडिंग कराएगी तब होगा। समझ आया बात। तो ये चीज़ इसके ऊपर बात होगा। तो याद क्या रखना सर, ये मैमरी ग्लैंड जो है वो क्या है, ये एक तरह का ग्लैंड नहीं है, ये ग्लैंड नहीं है। समझ आया बात। तो ये है क्या सर, ये है तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या है बाबू, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। समझ आया बात, ये कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। समझ आया बात, समझ में आया। ये क्या है, कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। प्राइमरी कौन होता है, हमारा ओवरीज होता है। जाहिर सी बात है, प्राइमरी को छोड़ के जितना सबका सब क्या है सर, सेकेंडरी है ना। ओवरीज को छोड़ के, और फीमेल में ओवरीज को छोड़ के, और मेल में टेस्टिस को छोड़ के बाकी सब सेकेंडरी। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो, मेल में हमने देखा था एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का मतलब होता है वैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गुरुजी जो हमको बाहर से दिखे। किससे दिखे, बाहर से दिखे। तो फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होगा। तो अगर हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात करें, तो पहले हमको मेल का बताओ कि कौन कौन था। मेल में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कौन कौन था, जल्दी बोलो। मेल में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया हमारे पास कौन कौन था सर, एक था स्क्रोटम और दूसरा क्या था, पेनिस। एक क्या था बाबू, स्क्रोटम, और दूसरा क्या था, पेनिस। और अगर फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात करें तो तुम्हारे पास होता है वल्वा। क्या होता है, वल्वा। इसी वल्वा को हम लोग पुडेंडम भी कहते हैं, लेकिन जानने की जरूरत नहीं है। समझिए बात। तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को फीमेल में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्वा। इसके अंदर तुमको मॉस प्यूबस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लेटोरिस, ये सबको पढ़ना होता है। समझिए बात। तो ये सब देखेंगे हम लोग डिटेल में। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओवरीज, है ना, वन पेयर होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए क्या है, क्योंकि क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस करेगा, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद एसेसरी डक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, यूट्रस, हिस्ट्रा, वूम्ब। यूट्रस, हिस्ट्रा, वूम्ब, है ना, ये तीनों एक चीज है भाई। यूट्रस को ही हिस्ट्रा या वूम्ब कहते हैं। समझे बात। यूट्रस कुछ नहीं है, ये गर्भाशय है। गर्भाशय का मतलब जिसमें तुम्हारा गर्भ रहेगा, जिसमें तुम्हारा बच्चा रहता है। समझे बात। तो बच्चा किस में रहता है, यूट्रस में रहता है। अच्छा, वजाइना हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर, सर्विक्स। ये सब तुम्हारा डक्ट्स हो गए। मैमरी ग्लैंड जो है वो ग्लैंड्स नहीं है सर, ये बर्स्ट है। क्या होता है, वन पेयर होता है। कितना होता है बाबू, वन पेयर होता है। तुमको एक फैक्ट बताएंगे अभी थोड़ा देर में। ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्या है सर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके ऊपर भी चर्चा चलेगा डिटेल में। फिर अगर हम देखें एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, तो मेल में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया हमारा पेनिस और स्क्रोटम था। फीमेल की बात करें तो क्या होता है, वल्वा होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में सभी चीज को इंक्लूड कर देंगे, इसको छोड़ के और आपका इसको छोड़ के। मतलब बहुत बढ़िया डायग्राम है, उससे बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। समझ बात। तो एक ही डायग्राम में लपेटने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आगे चले। लिखना है, फोटो भेज दिया, लिख लेना, ठीक है। हाँ, ऐसे खींच लेंगे। चलो अब देखते चलो। ठीक है, चलिए अब समझते चलना। देखो, ये तुम्हारा डायग्राम हुआ किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका डायग्राम, बना सकते हैं, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। हो गया, ये तुम्हारा बने। ये किसका डायग्राम हो गया बाबू, ये तुम्हारा डायग्राम हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सिस्टम, दिस इज नॉट ऑर्गन। ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ आया बात। ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक एक चीज करके समझते चलिए।
सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, ये तुमको कुप्पी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, कुप्पी नुमा स्ट्रक्चर, समझ आ बात, फनल शेप्ड। अरे कभी तेल ढाले हो, पहले तेल ढलाता था लंटेन ये सब में, तो कुप्पी का इस्तेमाल करते थे हम लोग। हाँ, तो उस कुप्पी नुमा स्ट्रक्चर ये दिख रहा तुमको, फनल शेप, कुप्पी नुमा स्ट्रक्चर, इस फनल शेप को हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। तो ये जो कुप्पी नुमा स्ट्रक्चर है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। हम जितना ब्लू मार्कर से लिखेंगे सिर्फ लेबलिंग, अगर आपके एग्जाम में ये आएगा, और चांस भी है कम से कम 80% चांस है कि ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, समझ आए बात, तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिख देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने की चांस है। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना लिखना है, जितना हम ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं उतना ही लेबलिंग करना है, समझ आए बात। तो ये जो तुम्हारा है ये क्या है बाबू, इनफंडिबुलम हो गया। क्या हो गया, इनफंडिबुलम, जो फनल शेप्ड होता है। कैसा होता है, फनल शेप्ड, यानी कि कुप्पी नुमा स्ट्रक्चर। क्लियर, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम आगे जाके तुम्हारा यहाँ पे फूला हुआ पोर्शन, देखो कोई भी पाइप बीच से फूल जाए, इस फूले इस फूला हुआ रीजन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला। इस फूला हुआ रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। और कोई भी देखो, जब दो, इधर इधर कोई चौड़ा चीज है और इधर कोई चौड़ा चीज है, इस दो चौड़े चीज को कोई पतला सा पाइप अगर कनेक्ट करता है ना, उस पाइप को हम लोग स्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्थमस कहते हैं। समझ बात, उस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। तो देखो इधर भी फूला हुआ पोर्शन है, इधर भी फूला हुआ पोर्शन है, इस दोनों फूले फूले पोर्शन को बीच में एक पतला पाइप कनेक्ट कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे स्थमस। क्या कहेंगे बाबू, स्थमस। क्लियर, इसे क्या कहेंगे, स्थमस कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये तुम्हारा स्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, समझते जाना, डायग्राम में ही सारा खेल हो जाएगा। ये तुम्हारा स्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये तीनों मिलकर बनाता है फैलोपियन ट्यूब। क्या बनाता है भाई, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे लिख दे रहे, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है बाबू, फैलोपियन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, फैलोपियन ट्यूब। समझ बात, कौन कौन सर, ये इनफंडिबुलम, ये एम्पुला और ये स्थमस, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, फैलोपियन ट्यूब बनाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा क्या है बाबू, फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। क्लियर, कोई दिक्कत। तो स्थमस प्लस एम्पुला प्लस इनफंडिबुलम इक्वल टू क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया कि सर फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। क्लियर, फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ओविडक्ट कहते हैं। समझ आया बात, फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। और अगर इसकी लेंथ की बात करें, तो इसका लेंथ होता है गुरुजी 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है बाबू, 10 से 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट क्लियर है। अब ये जो तुम्हारे देखो सीधा हिसाब है, अगर हम इधर का सब कुछ बता दें तो इधर भी वही चीज़ है, हम समझ लेंगे। समझ आया बात, तो इसलिए इधर हम बताते चल रहे हैं, क्योंकि इधर वापस हम नहीं ना दिखाएंगे स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, उधर बताते चल रहे हैं। तो स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये तीनों मिलकर क्या बनाया बाबू, फैलोपियन ट्यूब बनाया। क्या बनाया, फैलोपियन ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कहा, ओविडक्ट का, जिसका लेंथ कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। ये है तुम्हारा ओवरी। क्या है बाबू, ओवरी, है ना, ये क्या है तुम्हारा, ओवरी है। क्लियर, ये है क्या बाबू, ये है तुम्हारा ओवरी, है ना, ये क्या है, ओवरी है। क्लियर, ये क्या है, ओवरी। ओवरी तुमको सिंगल दिख रहा है कि एक जोड़ा दिख रहा है, एक जोड़ा दिख रहा है ना। देखो अब हम एक फैक्ट बताते हैं, अभी हम बोला था, कोई भी चीज तुम्हारा अगर बॉडी में दो है, मोस्ट ऑफ द केस में अगर बॉडी में दो है तो सेंट्रल एक्सिस के एक इधर होगा और एक इधर होगा, और कोई एक है तो वो सेंट्रल एक्सिस में होगा। सोचो सोचो, दो है, आंख कितना होता है, दो होता है, तो एक इधर एक इधर। कान कितना होता है, एक इधर एक इधर। ओवरी कितना होता है, दो, तो एक इधर और एक इधर। समझ में आया बात, क्लियर, कोई दिक्कत। तो कोई भी चीज दो है तो वो सेंट्रल एक्सिस से एक इधर और एक इधर होगा, मोस्ट ऑफ द केस में, है ना। लंग्स कितना है, दो है ना, कितना है, दो है, तो एक इधर और एक इधर। क्लियर, और कोई चीज अगर एक है तो वो क्या होगा, सेंट्रल एक्सिस में होगा। ये तुमको 90% केस में याद रखना। समझ आया बात, क्लियर। तो हमने क्या देखा सर, स्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम मिलके क्या बनाता है बाबू, फैलोपियन ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, जिसकी अगर लेंथ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। ये हमने क्या देखा, ओवरी देखा। क्या देखा बाबू, ओवरी। ओवरी को बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम तुमको ओवरी के लिए एक चीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, कि ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है बाबू, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है। क्यों कहते हैं, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस करता है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इधर आइए, इस इनफंडिबुलम से अब देखो क्या होता है, जब ओवरी से तुम्हारा निकलता है ओवम। क्या निकलता है बाबू, ओवम।
तो इस ओवम को कलेक्ट करना होता है, नहीं कलेक्ट करोगे तो गिर जाएगा। समझ बात? ओवम को क्या करना होता है? कलेक्ट करना होता है। समझ बात? ओवम को क्या करना होता है? कलेक्ट करना होता है। तो कलेक्ट करने के लिए क्या चाहोगे कि इसका सरफेस एरिया हम बढ़ा दें या घटा दें? ये देखो, ये अगर इस समय क्या है, इस समय देखो, इस समय देखो, इस मुट्ठी का सरफेस एरिया इस समय देखो, इस समय ज़्यादा है या फिर इस समय ज़्यादा है? इस समय सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा। सरफेस एरिया का मतलब वो एरिया जो किसी चीज़ का सरफेस बना है। तो इस समय सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो किस वक्त पकड़ने में आसानी होगा? इस समय या इस समय? इस समय पकड़ने में आसानी होगा। मतलब कि इनफंटिबुलम को हमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देना होगा। क्या देना होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देना होगा, ताकि वो क्या कर पाए? ओवम को पकड़ पाए, ताकि वो ओवम को पकड़ पाए। तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, है ना, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ये जो तुम्हारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक मिनट रुक जाना, ये जो तुम्हारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये जो तुम्हारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये तुम्हारा कहलाता है फिम्बरी। क्या कहलाता है बाबू? फिम्बरी, है ना, ये क्या कहलाता है? फिम्बरी कहलाता है। समझिए बात? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये क्या कहलाता है? फिम्बरी कहलाता है। और ये फिम्बरी क्या करता है बाबू? ये करता है क्या, बताओ? ये क्या करता है बताओ, जल्दी बोलो। ओवम को पकड़ने का काम करता है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, कलेक्शन ऑफ ओवम। अब हमको बताओ एक चीज, फिम्बरी ओवम को ओवुलेशन से पहले पकड़ेगा कि ओवुलेशन के बाद पकड़ेगा? ओवुलेशन का मतलब होता है ओवरी से ओवम का निकलना। ओवरी से ओवम का निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। तो ओवुलेशन के बाद फिम्बरी जो है ओवम को पकड़ेगा या उससे पहले पकड़ेगा? जाहिर सी बात है, कब पकड़ेगा भाई? ओवुलेशन के बाद। तो एनसीईआरटी एक लाइन और लिखता है कि कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। क्या लिखता है भाई? आफ्टर ओवुलेशन। क्लियर है एकदम? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। एकदम क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले हमने देखा स्थमस, एम्पुला और इनफंटिबुलम, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? फैलोपियन ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, जिसका लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ये इनफंटिबुलम ही देखो, अलग पार्ट नहीं है, फिम्बरी अलग पार्ट नहीं है। इसी इनफंटिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जिसे हम लोग फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। यही फिम्बरी क्या करता है सर? यही फिम्बरी कलेक्शन ऑफ ओवम में मदद करता है, ओवम को पकड़ने में मदद करता है। कब? आफ्टर ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन के बाद। ओवुलेशन क्या होता है गुरुजी? ओवुलेशन होता है ओवरी से ओवम का निकलना। क्या कहलाता है तुम्हारा? ओवुलेशन कहलाता है। ओवरी से ओवम का निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। याद रहेगा? ओवरी से ओवम का निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। एकदम क्लियर है यहाँ तक? कोई तरह का दिक्कत यहाँ तक? किसी तरह का दिक्कत नहीं? तो मतलब वहां तक क्लियर है ना? वहां तक क्या है भाई? क्लियर है। अब समझना, यहाँ पे तुमको लिखा हुआ मिलेगा यूट्राइन फंडस। क्या मिलेगा? यूट्राइन फंडस, है ना। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा तुमको? यूट्राइन फंडस। ठीक है, कुछ नहीं है, यूट्रस का ही पार्ट है। क्या है? यूट्रस का ही पार्ट है। यूट्रस का 3 पार्ट होता है, यूट्राइन फंडस, बॉडी, ये सब तुमको जानने की जरूरत नहीं, सर्विक्स। समझे बात? तो यहाँ पे क्या क्या होगा? बॉडी दिखाता नहीं है, बॉडी बीच में होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास होगा यूट्रस। ये क्या निकाला हमने? यूट्रस निकाला। क्या देखा भाई? यूट्रस। इसी यूट्रस को और हम लोग क्या कहते हैं? कौन बताएगा? इसी यूट्रस को हम लोग हिस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हिस्ट्रा कहते हैं। या इसी यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी यूट्रस को हम लोग वोम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वोम्ब भी कहते हैं। अभी हमने बताया ना, इसी यूट्रस को हम लोग क्या क्या कहते हैं? इसी यूट्रस को हिस्ट्रा भी कहते हैं और वोम्ब भी कहते हैं। तुम जो यूट्राइन कैविटी कह रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ? यूट्रस के अंदर का जो खाली जगह, उसे हम लोग कहेंगे यूट्राइन कैविटी। क्या कहेंगे? यूट्राइन कैविटी। कैविटी का मतलब खाली स्पेस। क्लियर? तो इस यूट्रस का तुमको 3 पार्ट मिलेगा। एक हो गया यूट्राइन फंडस, एक होता है बॉडी। बॉडी एनसीईआरटी नहीं दिखाया है ना। एक बॉडी होता है, एक तुमको सर्विक्स दिखेगा। क्या दिखेगा बाबू? सर्विक्स दिखेगा। क्लियर? एक क्या दिखेगा तुमको? सर्विक्स दिखेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस कैसा होता है गुरुजी? अगर हम यूट्रस की बात करें बाबू, तो यूट्रस है तुम्हारा, वो तुम्हारा इन्वर्टेड पेयर शेप होता है। इन्वर्टेड पेयर शेप कहने का मतलब, पेयर का मतलब होता है नाशपाती। क्या होता है? नाशपाती। उल्टा नाशपाती के आकार का। कैसा? उल्टा नाशपाती के आकार का तुम्हारा क्या होता है? यूट्रस। और इसी यूट्रस के अंदर, पेट में नहीं बोलना, पेट में नहीं बोलना, इसी यूट्रस के अंदर तुम 9 महीना रहे हो। समझ बात? इसी यूट्रस के अंदर तुम 9 महीने रहो। अब तुम्हारा सवाल उठेगा, गुरुजी ये यूट्रस होता होगा मुश्किल से इतनी गो, और एमे हम 9 महीना कैसे रह लिया? बाबू 5 रुपए का गुब्बारा भी इतनी गो होता है, वो बहुत इलास्टिक होता है। समझ में आ गया होगा, है ना? समझ में आ बात?
हाँ, तो इस यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये यूट्रस जो है इसी में हम लोग क्या कहें 9 महीना रहा है। और ये कैसा होता है सर, ये होता है इन्वर्टेड पेयर शेप। कैसा होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप, यानी कि उल्टे नाशपाती के आकार का। कैसा बाबू, उल्टे नाशपाती के आकार का। क्लियर है, इन्वर्टेड पेयर शेप। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, इन्वर्टेड पेयर शेप एकदम क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते जाइए, ये तुम्हारा क्या हो गया, यूट्रस, जिसे हम लोग हिस्टा या वूम कहते हैं, ये तुम्हारा क्या है, इन्वर्टेड पेयर शेप है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या होता है बाबू, यहाँ पे हमारे पास होता है तुम्हारा सर्विक्स। क्या होता है, सर्विक्स, है ना। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, सर्विक्स। और यहाँ पे तुम्हारा होता है वेजाइनल कैनाल। क्या होता है ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल। सर्विक्स प्लस वेजाइना है, क्या है, सर्विकल कैनाल। हाँ देखो, सर्विक्स हो गया यहाँ पे, और तुम्हारे पास क्या होता है, सर्विकल कैनाल होता है। क्या होता है बाबू, सर्विकल कैनाल। उसके बाद तुम्हारा होता है वजाइना। क्या होता है, वजाइना। वजाइना इधर ही दिखा रहे हैं, यही या ये पोर्शन होता है। क्या होता है, यहाँ पे वजाइना होता है। क्या होता है, वजाइना। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये समझ में आ गया कि गुरुजी इसको सर्विक्स कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, सर्विकल कैनाल है। कैनाल यानी कि रास्ता, नली है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, वजाइना है। क्या है बाबू, वजाइना है। इस सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, गौर से सुनना मेरे बात को, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं बाबू, बर्थ कैनाल। इसको याद रखना, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बर्थ कैनाल कहते हैं। क्लियर, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। एकदम क्लियर है यहाँ तक। सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब हम लोग यूट्रस का लेयर देखेंगे। इंडोमेट्रियम, क्या बोले बाबू, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जो होगा, है ना, इंडोमेट्रियम जो होगा तुम्हारा, ये यूट्रस का क्या होगा, बाहर वाला लेयर होगा या अंदर वाला लेयर होगा। नाम से पता चल रहा है इंडो यानी कि अंदर वाला लेयर, है ना, इंडोमेट्रियम। क्लियर, तो इंडोमेट्रियम की अगर हम बात करते हैं तो इंडोमेट्रियम क्या है सर, इनर लेयर है या आउटर लेयर है या फिर मिडल लेयर है, बताओ। इनर लेयर है। तो इंडोमेट्रियम क्या है गुरुजी, इंडोमेट्रियम हमारा इनर लेयर है। क्या है बाबू, इनर लेयर है। क्लियर, इंडोमेट्रियम हमारा कैसा लेयर है बाबू, इनर लेयर है। क्लियर, इंडोमेट्रियम कैसा लेयर है, इनर लेयर है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद रखने के लिए, ये इनर लेयर तो है सर, ये ग्लैंडुलर होता है। और कोई भी चीज़ अगर ग्लैंडुलर है तो वो सिक्रेटरी होगा, यानी कि कुछ ना कुछ निकालेगा, है ना। वो क्या होगा बाबू, सिक्रेटरी होगा। समझ आया बात, अगर कोई भी चीज़ ग्लैंडुलर है तो वो क्या होगा, सिक्रेटरी होगा, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, वो टिश्यू, वो सेल या वो ऑर्गन या फिर वो ऑर्गन सिस्टम जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे। समझे बात, तो ग्लैंडुलर है, इसका मतलब क्या होगा, सिक्रेटरी होगा, इनर लेयर होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, जहाँ से क्वेश्चन आने की चांस है, कि ये क्या करता है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसमें एक फेज आता है मेंसेस, है ना, मेंस्ट्रुएशन। उस दौरान क्या होता है, ये इंडोमेट्रियम टूटता है, ये इंडोमेट्रियम टूटता है और बॉडी के बाहर आता है। समझे बात, यही इंडोमेट्रियम टूटता है और बॉडी के बाहर आता है। फिर उसके बाद उसके बाद दूसरा फेज आता है। उस फेज में क्या होता है तुम्हारा, प्रोलिफेरेटिव फेज उसको हम लोग कहते हैं, वो फेज आता है। उस फेज में क्या होता है तुम्हारा, उस फेज में वापस से ये इंडोमेट्रियम बनता है। तो हर महीने ये टूटता और बनता है। समझे बात, हर महीने ये टूटता और बनता है। कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये लेयर हर महीने टूटता और बनता है। तो हम लोग लिखेंगे सो साइक्लिक चेंज। ये क्या दिखाता है भाई, साइक्लिक चेंज दिखाता है। कब साइक्लिक चेंज दिखाता है गुरुजी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। क्लियर है ये बात, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझिए बात, ये साइक्लिक चेंज कब दिखाता है बाबू, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये तुम्हारा क्या दिखाता है, साइक्लिक चेंज दिखाता है। यहां तक क्लियर है एकदम। इंडोमेट्रियम जो है तुम्हारा, ये इनर लेयर है। किसका इनर लेयर है सर, यूट्रस का इनर लेयर है, जिसे हमने क्या कहा, इंडोमेट्रियम कहा। क्लियर, इंडोमेट्रियम आपका इनर लेयर है, ग्लैंडुलर होता है। इसका मतलब सर कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगा, यानी कि सिक्रेटरी है। शो करेगा क्या सर, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही लेयर आपका बार बार क्या होता है भाई, टूटता है और फिर बनता है, टूटता और फिर बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हमारे पास एक लेयर है जिसका नाम है मायोमेट्रियम। क्या नाम है बाबू, मायोमेट्रियम, है ना। मायो का मतलब होता है मसल। मायो का मतलब क्या होता है बाबू, मसल होता है ना। मायो का मतलब क्या होता है, मसल। इसका मतलब ये जो लेयर है गुरुजी, इसके अंदर क्या पाया गया होगा, इसके अंदर आपका क्या पाया गया होगा, मसल पाया होगा। तो ये जो मायोमेट्रियम है बाबू, है ना, मायोमेट्रियम, ये तुम्हारा मिडल लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है, मिडल लेयर होता है। कैसा लेयर होता है बाबू, मिडल लेयर होता है ना।
ये कैसा लेयर होता है, मिडल लेयर होता है ना। मायोमेट्रियम तुम्हारा कैसा लेयर होता है, मिडल लेयर होता है, और इसके अंदर तुमको स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। कैसा मसल प्रेजेंट होता है बाबू, स्मूथ मसल्स, है ना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है, जो किसमें हेल्प करता है, स्मूथ मसल प्रेजेंट विच हेल्प इन, देखो क्या होगा, ये स्मूथ मसल क्या करता है, जब 9 महीना आज हो जाता है तो इस बच्चे को क्या करता है, इस बच्चे में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो पेन होगा, तभी तो पेन होगा, और जो बच्चा है वो बाहर आएगा। समझ पा रहे हो। मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे बेबी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेबी है ना, यहाँ पे क्या है, बेबी। तो ये जो बच्चा है, तो ये इसको बाहर लाने के लिए क्या होता है, इसी स्मूथ मसल में, ये जो मायोमेट्रियम है ना, मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल, इसी स्मूथ मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे दबाना है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब ये दबेगा तब ये बच्चा नीचे आता है। समझ में आया बात, समझ में आया। तो मायोमेट्रियम क्या है सर, मिडल लेयर है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है किसमें, विच हेल्प इन, जो किसमें मदद करता है बाबू, विच हेल्प इन, जो किसमें मदद कर रहा है, बोल दो अपने से, विच हेल्प इन डिलीवरी ऑफ द बेबी, किसमें हेल्प कर रहा है, बेबी के डिलीवरी में, है ना, विच हेल्प इन डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी। या इसे हम एक शब्द में अगर कहना चाहें तो जो हेल्प करता है किसमें, पार्चुरेशन में, किसमें, पार्चुरेशन में। पार्चुरेशन का मतलब ही क्या होता है गुरुजी, डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, एकदम क्लियर है। हाँ, इसी लेयर के पास ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इस बात को सिर्फ सुने रहो, किसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसका रिसेप्टर जहां रहेगा वहीं वो जाकर क्या करता है, बाइंड करता है। समझे बात, जाके लगता है, बस इतना याद रखो, उसका कहानी आगे आएगा पार्चुरेशन में। समझे बात। तो मायोमेट्रियम जो हो गया वो क्या हो गया, मिडल लेयर हो गया। स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है किसमें, बेबी की डिलीवरी में, किसमें हेल्प करता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर है। सबसे बाहर आपको एक लेयर दिखेगा, सबसे बाहर आपको एक लेयर दिखेगा, उसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं बाबू, पेरीमेट्रियम कहते हैं। समझ बात, सबसे बाहर जो आपको लेयर दिख रहा है ना, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी, पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम जो है तुम्हारा कैसा लेयर है, इनर है, आउटर है, या फिर मिडल है। तो गुरुजी ये कैसा लेयर है बाबू, आउटर लेयर है ना, ये कैसा लेयर है, आउटर लेयर है, और इसके अंदर सिंपल स्क्वैमस आपका टिश्यू पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू आपका पाया जाता है। अच्छा, इंडोमेट्रियम में कैसा टिश्यू पाया जाता है, सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, है ना। ये सब टिश्यू के टाइप है, समझ मत, सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। क्लियर, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। इसमें तुमको सिंपल स्क्वैमस टिश्यू में पाया जाएगा। क्लियर। अब ये तुम्हारा देखने को देखो, सर्विक्स हो गया, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, इनको मिला के हमने क्या कह दिया, बर्थ कैनाल कह दिया। यहाँ तक क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या होगा, यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एक परफोरेटेड लेयर होता है, उसका नाम है हाइमेन। क्या नाम है, हाइमेन। समझे मत, उसका नाम क्या है बाबू, हाइमेन। हाइमेन क्या होता है बताते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है, ये ओपनिंग को हम लोग कहते हैं वजाइनल ओपनिंग। क्या है, वजाइनल ओपनिंग। समझिए बात, वजाइनल ओपनिंग। ये ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये आपका वजाइनल ओपनिंग है ना, ये क्या है, वजाइनल ओपनिंग है, यानी ओपनिंग ऑफ वजाइना। ये जो हाइमेन है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है। हाइमेन क्या होता है, कहानी सुनो, इसके बारे में आपके कॉपी में लिखा हुआ है। हाइमेन क्या है, हाइमेन एक परफोरेटेड लेयर है, मतलब ये ऐसा लेयर है जो कि एनसीईआरटी कहता है कि इसका होना या ना होना, इसका होना या ना होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि जो जो फीमेल है वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी है। समझ आया बात, मतलब क्या होता है, ये जो हाइमेन एक लेयर है, ये लेयर तुमको हॉर्स राइडिंग से, खेलने कूदने से भी बहुत सारे रीजन की वजह से क्या होता है, ये लेयर टूट जाता है। तो पहले के समय में लोग क्या कहते थे कि अगर जिसमें हाइमेन नहीं है, मतलब वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी है, यानी कि वर्जिनिटी है ना, वर्जिनिटी है, मतलब उसका शादी हो गया है या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी है। समझ आया बात। तो वो इसके आधार पे पहले के लोग देखते थे ये चीज़, ऐसा कुछ। समझ आया बात। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी क्या कहता है तुम्हारा कि हाइमेन का होना, हाइमेन का होना या ना होना इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता कि वो जो फीमेल है वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी है। समझ आया बात। हाइमेन का होना या ना होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो फीमेल है वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी है। क्लियर। तो इसलिए, और देखो कभी कभी क्या होता है कि बगैर इंटरकोर्स के, इंटरकोर्स का मतलब कि बगैर पेनिस का इसमें गए, वजाइना में गए, समझ आया बात, बगैर पेनिस का इसमें गए भी हाइमेन टूट जाता है। किस वजह से टूटता है, हॉर्स राइडिंग की वजह से, खेलने कूदने की वजह से, बहुत कोई साइकिलिंग करती है तो साइकिलिंग की वजह से, तो बहुत सारे रीजन होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इंटरकोर्स हो गया फिर भी हाइमेन नहीं टूटा है। इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि हाइमेन का होना या ना होना कुछ डिसाइड नहीं करता, सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता है। क्लियर है, ये बात याद रहेगा, पूरा सिस्टम क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक बार रिपीट कर,
एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने स्टमस एम्पुला इन्फंडिबुलम को देखा। स्टमस प्लस एम्पुला प्लस इन्फंडिबुलम मिलके गुरुजी बनाता है फैलोपियन ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, जिसका लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर। इसी इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जो हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम में। इसे हमने क्या कहा? फिमरी कहा। क्लियर? ओवरी से ओवम का निकलना ओवुलेशन कहलाता है। ओवरी क्या है गुरुजी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या बाबू? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये जो ओवरी है वो आपका इधर और इधर है ना जुड़ा होता है, किसके मदद से? लिगामेंट्स के मदद से। किसके मदद से जुड़ा होता है? लिगामेंट्स के मदद से। कुछ लिगामेंट्स की मदद से इसको हम निकाल के दिखाएंगे थोड़ा देर बाद। तो ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस करता है। क्लियर? उसके बाद हमने देखा सर्विक्स, उसके बाद हमने देखा सर्विकल कैनाल, है ना? क्या देखा? सर्विकल कैनाल, एक नाली देखा है ना, एक सर्विक्स का जो नाली था उसी को हमने क्या कह दिया? सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, याद रखना, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है भाई? बर्थ कैनाल बनाता है। क्या बनाता है? बर्थ कैनाल। क्यों कह रहे हैं बर्थ कैनाल? क्योंकि इसी कैनाल के थ्रू क्या होगा? बर्थ होगा बेबी के। इसी कैनाल के थ्रू क्या होगा? बेबी का बर्थ होगा, इसलिए इसको हमने क्या कहा बाबू? बर्थ कैनाल कहा। एकदम क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमने देखा हाइमेन। हाइमेन का होना या ना होना इस बात को डिसाइड नहीं करता कि फीमेल जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी है या वर्जिनिटी है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये तुम्हारा हो गया वजाइनल ओपनिंग। उसके बाद हमने क्या देखा? ये देखा हमने यूट्रस। यूट्रस क्या है सर? वही यूट्रस जिसके अंदर बच्चा 9 महीना रहता है। क्लियर? इन ह्यूमन केस, ह्यूमन के केस में यूट्रस को ही हम लोग हिस्ट्रा या वुम्ब कहते हैं। कैसा होता है? इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का। कैसा बाबू? उल्टे नाशपाती के आकार का। यूट्रस का भी 3 पार्ट होता है, यूट्राइन फंडस, बॉडी और सर्विक्स। समझे बात? यूट्राइन फंडस, बॉडी और सर्विक्स। बॉडी को एनसीईआरटी नहीं दिखाया तो हम भी नहीं देखेंगे। अंदर वाला लेयर यूट्रस का कहलाता है इंडोमेट्रियम। नाम से पता चल रहा है, इंडो माने अंदर, है ना। इनर लेयर होता है सर ग्लैंडुलर होता है, सिक्रेटरी होता है। ग्लैंडुलर है इसलिए क्या होगा? सिक्रेटरी होगा, सारी सी बात है। इसी में साइक्लिक चेंज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही लेयर आपका टूटता है। समझिए बात? यही लेयर क्या होता है? टूटता है। उसके बाद हमने देखा मिडल लेयर मायोमेट्रियम। नाम से पता चल रहा है सर मायो यानी कि मसल्स का बना होगा। मिडल लेयर है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करता है डिलीवरी ऑफ द बेबी में, या कह सकते हो पार्टुरेशन में। उसके बाहर वाले लेयर को हमने क्या कहा? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आपका आउटर लेयर है जिसमें सिंपल स्क्वैमस एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है? इस डायग्राम ने आपके सारे थ्योरी को कवर कर लिया। उसके बाद हम बस इस ओवरी को थोड़ा सा निकाल के दिखाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेजर पार्ट आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि सर हमको थ्योरी दीजिए तो हम थ्योरी तुमको एनसीईआरटी में लाइन अंडरलाइन करा देंगे, उससे लिख लेना, लेकिन जरूरत ही नहीं है। इसी को 5 बार लिख के प्रैक्टिस करो, बिना देख के बनाओ, सारा बात हो जाएगा। अगर तुमसे फिमरी पूछता है तो फिमरी में लिख देना इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिमरी कहते हैं, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। हो गया, आंसर बन गया यहाँ पे। अगर तुमसे फैलोपियन ट्यूब पूछता है तो फैलोपियन ट्यूब इट इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ स्टमस एम्पुला और इन्फंडिबुलम। ये स्टमस एम्पुला और इन्फंडिबुलम से मिलकर बना है, जिसका लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कहाँ काहे के लिए हम याद करे जाए? काहे रटे जाए? रटे पड़ेगा ना। अच्छा, अगर ओवरी के बारे में पूछेगा तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों कह रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस करता है। इसके ऊपर अभी और हम बात करेंगे, ठीक है। आलमंड शेप होता है, आलमंड शेप यानी बादाम के शेप का, है ना, बादाम खाए वाला आलमंड, उसके शेप का होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बना लोगे। अच्छा, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम पूछ दिया तो नहीं लिख लोगे? इंडोमेट्रियम आराम से लिखोगे, इट इज इनर लेयर, ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी होता है सर। शो करता है क्या? साइक्लिक चेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ आए बात? तो इसी से निकाल के लिखना है अगर सेपरेट आया तो। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर डायग्राम आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जिसको हम लोग यहाँ से लेबलिंग कर रहे हैं, जिसको हम, बस आपको उसी को लेबलिंग करना है। ये सब पॉइंट आपको नहीं लिखना है अगर डायग्राम सिर्फ आता है तो। सिर्फ और सिर्फ किसको लेबलिंग करना है? जो हम लेबलिंग कर दिए, जैसे इंडोमेट्रियम यहाँ किया, मायोमेट्रियम यहाँ किया, यूट्रस हिस्ट्रा वोम को यहाँ किया, कर देना है, यूट्राइन फंडस को करना है, ओवरी को करना है, स्टमस एम्पुला इन्फंटिबुलम को करना है, फैलोपियन ट्यूब को करना है, या उसको फिर ब्रैकेट में करके ओविडक्ट दिखा सकते हो। उससे ज़्यादा दिखाने की जरूरत है। यहाँ पे तुम एरो देकर सीधा फिमरी लिख दो, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। सर्विस दिखा देना, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना दिखा देना, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना मिलकर बर्थ कैनाल होता है, इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है एकदम? थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, कम से कम रिवीजन करते रहोगे, ठीक है, नहीं तो सब भूल जाओगे क्योंकि टेस्ट होगा उसके बाद। अब देखिए सर, हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले बाबू? ओवरीज के ऊपर बात करने वाले। किसके ऊपर? ओवरीज। देखो, पढ़ोगे तो तुम्हारा फायदा है, 25,000 तुम ले जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नुकसान है, सीधा हिसाब। सबसे पहली बात सर, ओवरीज जो होता है वो कितना होता है? 1 जोड़ा कि 5 जोड़ा? 1 जोड़ा, यानी कि 1 पेयर। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं गुरुजी? इसी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अभी तक वही बात लिखा है जो हम पहले से जानते हैं, कुछ अभी तक नया नहीं लिखा। ये आपका प्रेजेंट कहाँ होता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम के ऊपर होता है सर थोरैसिक कैविटी। डायाफ्राम के नीचे क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के क्या लगता है आपको? अपर साइड है या फिर लोअर है? लोअर है। मतलब गुरुजी जो आपका ओवरीज है वो कहाँ प्रेजेंट है? लोअर एब्डोमेन में। कहाँ प्रेजेंट है? लोअर एब्डोमेन में, और 1 ऑन ईच साइड।
हर एक साइड एक, मतलब एक साइड एक ये इधर और एक इधर। समझ आया बात? क्लियर है? ये चीज हम तुमको पहले ही बता दी कि दो होगा तो एक इधर होगा एक इधर होगा मोस्ट ऑफ द केस में। तो एक ओवरी इधर पाया जाएगा, एक ओवरी इधर पाया जाएगा। क्लियर है? तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। कहाँ प्रेजेंट होता है बाबू? लोकेटेड का मतलब होता है प्रेजेंट। समझ बात? लोकेशन उसका क्या है? तो उसका लोकेशन क्या है सर? लोअर एब्डोमेन है ना। उसके अगर लोकेशन की बात करें तो देखो नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो क्या है बाबू? लोअर एब्डोमेन है। क्या है? लोअर एब्डोमेन है ना, लोअर एब्डोमेन। क्लियर? और ये जो तुम्हारा ओवरी है, ये क्या होता है? ये तुम्हारा यूट्रस से भी जुड़ा होता है और पेल्विक वॉल से भी जुड़ा होता है। किससे किससे जुड़ा होता है? यूट्रस से भी जुड़ा होता है। अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है और ऊपर की तरफ पेल्विक वॉल होता है। कैसा वॉल होता है? पेल्विक वॉल होता है, उससे भी जुड़ा होता है। किसके मदद से जुड़ा होता है? लिगामेंट्स के मदद से जुड़ा होता है। किसके मदद से? लिगामेंट्स के मदद से। तो जो तुम्हारा ओवरी है वो किससे कनेक्ट होता है बाबू? ओवरी जो है तुम्हारा ओवरीज वो कनेक्टेड होता है किससे बाबू? कनेक्टेड होता है किससे? कनेक्टेड यूट्रस एंड पेल्विक वॉल। और किससे बाबू? पेल्विक वॉल है ना, पेल्विक वॉल। किसके मदद से गुरुजी? किसके मदद से? बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। किसके मदद से? लिगामेंट्स की मदद से। अब हम लोग, ये एनसीईआरटी का लाइन था। क्या था ये? एनसीईआरटी का लाइन था। अब इस एनसीईआरटी के लाइन का पोस्टमार्टम करने वाले। देखो कैसे। ये है हमारा, मान लीजिए भाई, यूट्राइन वॉल। ये क्या है भाई? यूट्रस का वॉल है। ये क्या वॉल है? यूट्रस का दीवार है ना। ये क्या है? यूट्रस का वॉल है। समझ आए बात? ये हमारा यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा ओवरी है। क्या है? ओवरी। ये क्या है बाबू? ओवरी है। ये ओवरी इस तरह से लिगामेंट्स के मदद से जुड़ा हुआ है। किसके मदद से जुड़ा हुआ है गुरुजी? लिगामेंट्स के मदद से जुड़ा हुआ है। समझ आए बात? किसके मदद से जुड़ा हुआ है? लिगामेंट्स के मदद से। इधर कहीं पे हो गया तुम्हारा पेल्विक वॉल। क्या हो गया? पेल्विक वॉल। ये भी जो इधर भी तुमके किसके मदद से जुड़ा हुआ है? लिगामेंट्स के मदद से। किसके मदद से जुड़ा हुआ है? लिगामेंट्स के मदद से। अब समझना, वो लिगामेंट्स जो ओवरी और पेल्विक वॉल को कनेक्ट कर रहा है, वो लिगामेंट्स जो ओवरी और पेल्विक वॉल, इसको क्या कहेंगे हम लोग? पेल्विक वॉल। वो लिगामेंट्स जो ओवरी और किसको कनेक्ट कर रहा है गुरुजी? पेल्विक वॉल को कनेक्ट कर रहा है, इसे हम लोग कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या कहेंगे बाबू? सस्पेंसरी लिगामेंट। समझिए बात? इसे हम लोग क्या कहेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहेंगे। क्लियर है एकदम? इसे हम लोग क्या कहेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहेंगे। क्लियर? क्लियर? इस लिगामेंट्स को हमने क्या कहा? सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहा। और वो लिगामेंट्स जो ओवरी और यूट्रस के वॉल को जोड़ रहा है, ओवरी को यूट्रस के वॉल से जोड़ रहा है, वो लिगामेंट, उसको हम लोग कहेंगे क्या? यूट्राइन लिगामेंट। क्या कहेंगे बाबू? यूट्राइन लिगामेंट। यहाँ तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, नाम से पता चल रहा है यूट्राइन लिगामेंट्स किससे जोड़ रहा है भाई? यूट्रस के वॉल से जोड़ रहा है। क्लियर? और ये तुम्हारा सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया। क्लियर? तो ये दोनों तुम्हारा जो लिगामेंट्स है, ये चीज, इस लिगामेंट्स का कहानी खत्म हो गया। देखो एनसीईआरटी कह रहा था ना कि ओवरी इज कनेक्टेड यूट्रस एंड पेल्विक वॉल। ओवरी जो है वो कनेक्ट होता है यूट्रस और पेल्विक वॉल से। किसके मदद से? लिगामेंट्स की मदद से। हमने देख लिया, हमने देख लिया। एक आपका यूट्राइन लिगामेंट्स यूट्रस के वॉल से जोड़ रहा है और सस्पेंसरी लिगामेंट्स पेल्विक के वॉल से जोड़ रहा है। क्लियर है? अब क्या होता है, इसके बाहर थिन कवरिंग होता है। कैसा कवरिंग होता है? थिन कवरिंग होता है ना। याद रखना, कैसा कवरिंग होता है बाबू? थिन कवरिंग होता है। अच्छा, एक चीज हम तुमको बताते हैं, अगर कहीं पे थिन थिक का कॉन्सेप्ट आए ना, थिन थिक का कॉन्सेप्ट आए, तो वहां पे अगर तुमको नहीं समझ में आए तो थिन मारना। क्या मारना? थिन मारना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में आपको थिनिंग से मुलाकात होगा। समझ आए बात? ये सब एनालाइजिंग है। समझ आए बात? तो कवरिंग यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है हमको? थिन दिखता है। कैसा दिखता है बाबू? थिन कवरिंग दिखता है। यहाँ पे जो तुमको बाहर की तरफ दिख रहा है, ये तुमको, ये क्या है भाई? आउटर है ना, आउटर। और ये अंदर वाला है ना, ये क्या हो गया? इनर। आउटर वाले को हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं बाबू? जर्मिनल एपिथेलियम। आउटर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। और इनर वाले को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अरे गुरुजी क्या बोल रहे हैं? ये तो टेस्टिस में भी था, ये तो टेस्टिस में भी था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो क्वेश्चन यही ना बनेगा कि बताओ कौन ऐसा लेयर है जो तुम्हारा ओवरी में भी प्रेजेंट होता है और टेस्टिस में भी प्रेजेंट होता है? तो सीधा मारेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये भी तुमको कोई कोई चीज़ बता, कभी कभी कोई कोई बताएगा एक्स्ट्रा टीचर कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया फाइब्रस है, फलाना है। हम उतना नहीं जाएंगे, हम इतना घुस रहे हैं बहुत है। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ोगे, देखोगे तुमको फील आ जाएगा कि घुसा है थोड़ा सा। ठीक है? अब कोई भी ठोस सब्सटेंस हो, ठोस सब्सटेंस का मतलब समझ में आता है? सॉलिड सब्सटेंस। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, कोई भी सॉलिड ऑर्गन हो, तुम्हारा किडनी हो, तुम्हारा ब्रेन वाला सेरिब्रम हो, समझ में? इसी तरह तुम्हारा ओवरी हो, तो उसमें दो पार्ट दिखेगा।
बाहर वाले को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला। याद करो किडनी में भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। आउटर क्या था, कॉर्टेक्स, इनर क्या था, मेडुला। बस इसी तरह इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा आउटर है बाबू, ये आउटर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आउटर। ये आउटर क्या कहलाएगा भाई, ये आउटर क्या है, ये है कॉर्टेक्स। ये क्या है बाबू, कॉर्टेक्स। क्लियर, ये क्या है, कॉर्टेक्स। और ये है तुम्हारा इनर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मेडुला। इनर को क्या कह रहे हैं भाई, मेडुला। इस कॉर्टेक्स और इस मेडुला, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बाबू, ओवेरियन स्ट्रोमा। ये ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है गुरुजी, ये ओवेरियन स्ट्रोमा कुछ नहीं है बाबू, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर, ये क्या है बाबू, कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। तो हमने ओवरीज के ऊपर बात किया। ओवरीज हमारा वन पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा एक बात बताते हैं, जहां से हम लोग शुरू करते हैं वहां जाके तुम लोग खत्म हो जाते हो। मतलब टेस्टिस का लेंथ स्टार्ट होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस का लेंथ कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर। मतलब टेस्टिस का लेंथ शुरू कहाँ से हो रहा है, 4 सेंटीमीटर से, है ना। कहाँ से, 4 सेंटीमीटर से। और ओवरीज का लेंथ जाके 4 सेंटीमीटर पे खत्म हो जाता है। मतलब कितना होता है गुरुजी, अगर इसकी हम लेंथ की बात करें, किसकी बात करें बाबू, लेंथ की बात करें, तो होता है तुम्हारा 2 से 4 सेंटीमीटर। याद रखने के लिए ये चीज़ हम बोले कि जहाँ से हम लोग शुरू होते हैं वहाँ जाके तुम खत्म होते हो। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सॉरी, जहाँ से तुम लोग शुरू होते हो वहाँ जाके हम लोग खत्म होते हैं। उल्टा बोल दिया, पूरा खुश हो गई होगी, है ना। समझ आया बात। तो लेंथ क्लियर हो गया, 2 से 4 सेंटीमीटर। कैसा होता है, अभी हमने आपको बता रखा है कि ये कैसा होता है, देखने में आलमंड शेप होता है। कैसा होता है बाबू, आलमंड शेप होता है। अगर इसका तुमको ऑरिजिन पूछे तो क्या बताओगे, मेसोडर्मल। जब नहीं समझ में आया तो क्या मारना है, मेसोडर्मल। तुमको दिखा होगा ह्यूमन फिजियो में 3 चैप्टर को कवर कर रहा था अकेले मेसोडर्म, है ना। 3 चैप्टर को अकेले मेसोडर्म कवर कर रहा था। समझ में बात। तो मोस्ट ऑफ द केस में चांस क्या बनेगा, मेसोडर्म बनेगा। ये सब दिमाग लगाया करो, समझ आया बात। तो इसका ओरिजिन एक्चुअल में मेसोडर्म ही होता है। समझ आया बात। मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन का तुम्हारा जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म ही होगा। तो लोकेशन की बात करें तो गुरुजी लोअर एब्डोमेन, है ना, लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी के नीचे के साइड। ओवरीज जो है वो कनेक्ट होता है यूट्रस से और पेल्विक वॉल से। किसके मदद से कनेक्ट होता है, लिगामेंट्स के मदद से। हमने सब कुछ देख लिया, यूट्राइन लिगामेंट देख लिया, सस्पेंसरी लिगामेंट देख लिया। कवरिंग की बात करें तो थिन कवरिंग होता है। आउटर आपके पास जर्मिनल एपिथेलियम है, इनर आपके पास क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। इधर हमारे पास यूट्रस वॉल है, उधर हमारे पास पेल्विक वॉल है। कोई भी ठोस सब्सटेंस होगा, 2 चीज दिखेगा, कॉर्टेक्स और क्या दिखेगा, मेडुला। आउटर को कॉर्टेक्स कहेंगे, इनर को हम लोग क्या क्या, मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला मिलकर क्या कहलाए, ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा कुछ नहीं है गुरुजी, कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात आज हम बताना चाहते हैं, बता दें कि छोड़ दें। कोई टीचर है, बोलना नहीं चाहिए, XYZ क्लासेस उसका नाम है, वहाँ का टीचर है। समझ आए बात। XYZ क्लासेस कुछ होगा, नाम नहीं लेंगे। और कोई खान करके है ना, हाँ ऐसे डैश खान। तो उसका हम कल एक वीडियो देख रहे थे, कल नहीं 2-3 दिन पहले देख रहे थे एक वीडियो। तो उसका क्या था ना कि चैप्टर 1 का वो PYQ शायद करा रहा था। तो उसमें क्या देखा, उन्होंने क्या कहा कि पेनिसिलियम जो है सर वो एंटीबायोटिक है। हमने बोला अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक नहीं है। उन जो मास्टर हैं, जो गुरु जी हैं, उनके तक ये चीज़ पहुंच जाए कैसे भी, वो सुधार लें, ताकि बहुत सारा बच्चा उनसे पढ़ता है, फुलवारी का मेजर बच्चा उन्हीं से पढ़ता है। तो पेनिसिलियम जो होता है सर वो एंटीबायोटिक नहीं होता है। पेनिसिलियम एक फंजाई है। क्या है, फंजाई है। उससे हम लोग पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक को ऑब्टेन करते हैं। समझ में बात। पेनिसिलियम क्या है, एक फंजाई है, उससे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ये आपका NCERT पेज नंबर 182 में लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। NCERT पेज नंबर 182 में कि पेनिसिलियम फंजाई है, और उससे हम लोग पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई के नाम से जो है हम लोग फंजाई, उससे हम लोग क्या करते हैं, पेनिसिलिन को ऑब्टेन करते हैं, जो कि एंटीबायोटिक है। समझ आ बात। पेनिसिलिन को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, यानी कि निकालते हैं, जो कि एंटीबायोटिक है। तो डायरेक्ट आप जैसे देखो, हम क्या कह रहे हैं,